श्रावण पुत्रदा एकादशी 2023 27 अगस्त दिन रविवार। जिन विवाहित दंपतियों की संतान नहीं होती या कोई विघ्न रहता है उनके लिए ये एकादशी एक वरदान की तरह है। माना जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। इसके पीछे कई कहानियां जुड़ी हुई हैं और कई लोगों ने इस व्रत की बदौलत अपनी निसंतान जिंदगी को खुशियों से भर लिया। जो दंपति इस व्रत को करते हैं उनके दाम्पत्य जीवन के क्लेश नष्ट हो जाते हैं। नियम और व्रत को मानने वालों के लिए हर मास में आने वाली एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को करने से जीवन में शांति, समृद्धि और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति की आकांक्षा से दंपतियों के लिए पौष और श्रावण शुक्ल पक्ष का एकादशी व्रत फलदायक होता है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा अर्थात संतान देने वाली। पूरे वर्ष के दौरान 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। पौष माह की पुत्रदा एकादशी उत्तर भारतीय प्रदेशों में अत्यधिक महत्व के साथ मनाई जाती है, जबकि श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी देश के अन्य प्रदेशों में महत्व की मानी जाती है। जिन दंपतियों को जीवन में संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती वे इस वरदान की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं। वैष्णव समुदाय के बीच श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को पवित्रोपना एकादशी या पवित्र एकादशी के नाम से जाना जाता है। क्यों मनाई जाती है? जन्म और मृत्यु के समय में किए जाने वाले संस्कारों का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। हिंदू धर्म में मृत्यु के समय कुछ महत्वपूर्ण संस्कार निर्धारित है जो केवल पुत्र द्वारा ही किए जाते हैं। पुत्र के द्वारा किए जाने वाले अंतिम संस्कारों से ही माता पिता की आत्मा को मुक्ति मिलती है। माता पिता की मृत्यु के बाद श्राद्ध की नियमित क्रियाएं भी पुत्र द्वारा ही संपादित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध करने से मृतक की आत्मा को तृप्ति मिलती है। जिन दंपतियों को जीवन में पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं होती वो अत्यधिक परेशान रहते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए पुत्र एकादशी का व्रत रखा जाता है। जिन दंपतियों को कोई पुत्र नहीं होता उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। श्री पद्म पुराण में कथा है कि द्वापर युग में महेशमतीपुरी का राजा महीजित शांति एवं धर्मप्रिया था, लेकिन वह पुत्र विहीन था। राजा के शुभचिंतकों ने यह बात महामुनि लोमेश को बताई तो उन्होंने बताया कि राजन पूर्व जन्म में एक अत्याचारी धनहीन वैश्य थे। इसी एकादशी के दिन दोपहर के समय वे प्यास से व्याकुल होकर एक जलाशय पर पहुँचे तो वहां गर्मी से पीड़ित एक प्यासी गाय को पानी पीते देखकर उन्होंने उसे रोक दिया और स्वयं पानी पीने लगे। राजा का ऐसा करना धर्म के अनुरूप नहीं था। अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप वे अगले जन्म में राजा तो बने, किंतु उस एक पाप के कारण संतान विहीन हैं। पुनः महामुनि ने बताया कि राजा के सभी शुभचिंतक यदि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को विधिपूर्वक ये व्रत करें और उसका पुण्य राजा को दे दे तो निश्चय ही उसे संतान रत्न की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुनि के निर्देशानुसार प्रजा के साथ साथ जब राजा ने भी ये व्रत रखा तो कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तभी से इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। पुत्रदा यानी पुत्र देने वाली। आइए जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत विधि। इस व्रत को करने वालों को सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले धूप दीप आदि से भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए।
उसके बाद फल फूल, नारियल, पान सुपारी, लौंग, बेर, आंवला आदि श्री हरि को अर्पित करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में कथा श्रवण पश्चात फलाहार करना चाहिए। भक्तिपूर्वक इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। संतान की इच्छा रखने वाले निसंतान व्यक्ति को इस व्रत के प्रताप से संतान रत्न की प्राप्ति होती है। जो दंपति श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं उनके दाम्पत्य जीवन के क्लेश और कष्ट भी नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। श्रावण पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीप जलाएं। पूजा में तुलसी, फल फूल और तिल का प्रयोग करें। यह व्रत निराहार रहकर किया जाता है। शाम में पूजा के बाद फल ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना अति उत्तम रहता है। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। इस दिन रात में जागकर भजन कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें और अंत में व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी के महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है और श्रावण पुत्रदा एकादशी उनसे से एक है। निसंतान दंपति के लिए यह व्रत बहुत फलदायी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। यह व्रत करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महत्व के बारे में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान सुख बढ़ता है। महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए भी यह व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने से सभी तरह की शारीरिक परेशानियां भी दूर होने लगती हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों सालों तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता है। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही रोचक भरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मेरा यह वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। ओम नमः शिवाय।